उम्र के रास्ते में चुपचाप बिखर जाता। मैं उम्र के रास्ते में चुपचाप बिखर जाता, एक दिन भी अगर अपनी तन्हाई से डर जाता, एक दिन भी अगर अपनी तन्हाई से डर जाता। दोस्तों, ये हैं जनाब अज़्म बहज़ाद साहब। अज़्म बहज़ाद, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत ही आला, बहुत ही पाए के शायर, लेकिन दुनिया से बहुत ही जल्दी रुखसत हो गए। और मैं क्या कहूँ, मेरी अज़्म भाई से बहुत ही थोड़ी सी मुलाकात है। एक मुशायरे नहीं, एक प्राइवेट महफिल में उनके साथ बैठने का मौका मिला, जहाँ मैंने उनकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की। और अज़्म भाई से मुलाकात का सिलसिला कुछ यूँ हुआ कि मैं एशियाटिक एडवर्टाइजिंग में काम किया करता था एज अ कॉपी डायरेक्टर। फिर अमेरिका आ गया, चला गया वहाँ मुल्क से दूर। फिर जब वापस गया तो अपने दोस्तों से, साथियों से मिलने के लिए गया और मैंने सबसे मुलाकात की। उन्होंने कहा, चलिए हम आपको मिलवाते हैं उन साहब से जो आजकल आपकी सीट पे बैठते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर मिलवाइए। तो पहुँचे तो पता चला कि वो अज़्म बहज़ाद साहब हैं। अज़्म बहज़ाद साहब उस वक्त एशियाटिक एडवर्टाइजिंग में एज अ कॉपी राइटर या कॉपी डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे, और मैं वहाँ से 5 साल पहले उसी पोजीशन को छोड़ के निकला था। तो एक हसीन इत्तेफाक हुआ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि अज़्म बहज़ाद साहब वहाँ पर हैं, और इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी जगह पे वो हैं वहाँ पे, और उनका मर्तबा मुझसे बहुत ही बुलंद है, बहुत ही ऊंचा है। बहुत कमाल के इंसान, उसूल वाले इंसान। आई लव दैट गाय। क्या शेर कह गए, क्या शेर कहे। गुड मॉर्निंग। सो जॉन भाई, जॉन एलिया साहब की ये किताब है शायद, और इसमें से एक कता जॉन भाई की, और उसके बाद जनाब कुछ एक गज़ल। कता मिल जाए तो बहुत ही काम हो जाएगा ज़बरदस्त, और नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे, फिर इसी से काम चलाएंगे जो गज़ल मार्क की हुई है। ये रहा, सुनिएगा साहब ये 4 मिसरे जनाब जॉन एलिया साहब के। उसके और अपने दरमियां हैं बस तो नहीं लिखा, अब है। उसके और अपने दरमियां में अब क्या है, बस रूबरू का रिश्ता है। उसके और अपने दरमियां में बस क्या है, एक रूबरू का रिश्ता है। हाय वो रिश्ता, हाय खामोशी, हाय वो रिश्ता, हाय खामोशी। अब फ़कत गुफ्तगू का रिश्ता है, अब फ़कत गुफ्तगू का रिश्ता है। करुणा अरोरा साहिबा, कैसे मिजाज हैं आपके? लिख रही हैं कि जॉन साहब को आपकी ज़ुबानी सुनने का लुत्फ़ ही कुछ और है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी इज्जत बख्शती हैं। मेरे लिए जॉन भाई को पढ़ना मेरा मेडिटेशन है। मैं इंटरनलाइज कर पाता हूँ थोड़ा कुछ, और देख पाता हूँ। इस ज़ाविये से भी इंसान को अपने आप को देखना चाहिए। तो थैंक्स to you and everybody else who encourages me, supports me. I hope I'm able to continue and do this and sustain this. गजल सुने साहब जॉल भाई की। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम। ये एक अजीब, मैं समझता हूँ ये गज़ल शायद एक बार में जॉन भाई ने लिख दी होगी। एक दिन कमरे में उनके ऊपर ये कैफियत होगी, और उस कैफियत के अंदर उन्होंने ये पूरी मुसलसल गज़ल, इसके अंदर कहीं कंसिस्टेंसी नहीं टूट रही। जिस तरह से उन्होंने बात करना शुरू की है, बिल्कुल वही बात है। शहरनामा लिखते हैं चाय गरम, हुजूर कप चाय वाला है लेकिन अंदर कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी गरम जिंदाबाद, आपकी तरफ से चाय का प्याला, जामे सेहत। वापस चलते हैं जॉन भाई की तरफ। तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम,
हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम। शेर सुनिए। किया था अहद जब लम्हों में हमने, किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र ईफा क्यों करें हम, तो सारी उम्र ईफा क्यों करें हम। उसको निभाना, उसको परफॉर्म करना, ऑब्जर्व करना, ये सारी उम्र क्यों किया जाए। हमने तो 1 मिनट का काम था, वो 1 लम्हे में किया था, आज किया था, आज के लिए होता वो, आज खत्म हो जाता दिन, वो भी खत्म हो जाता। लेकिन व्हाई डिड इट हैव टू बी दैट आई हैव टू कमिट फॉर माई लाइफ टू यू। किया था अहद जब लम्हों में हमने। आलोक देख रहे हैं, आलोक बाबू नमस्कार गुरुजी। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं और दुनिया में जितने दोस्त हमारे अजीज हैं उन सब में ज्यादा अजीज हमारे आलोक हैं। और क्या बात है आलोक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी। किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र ईफा क्यों करें हम, उठाकर क्यों न फेंकें सारी चीजें। अब आप देखिएगा जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये एक ही बार में ये गजल कही गई है। इज इट ट्रू और नॉट, इज इट ट्रू और नॉट। ये सारी कैफियत एक जैसी चल रही है, कंसिस्टेंसी है इसके अंदर, कहीं तसलसल नहीं टूट रहा। उठाकर क्यों न फेंकें सारी चीजें, फकत कमरों में टहला क्यों करें हम। बेचैनी क्यों है, सिर्फ इधर से उधर जाने की क्या जरूरत है। तोड़फोड़ होनी चाहिए, इसको, इस जज्बे को और निकल के आना चाहिए, इस चीज को वाजे हो जाना चाहिए। उठाकर क्यों न फेंकें सारी चीजें, फकत कमरों में टहला क्यों करें हम, फकत कमरों में टहला क्यों करें हम। ये शेर है, ये इट किल्स मी, मार देता है मुझको ये शेर। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, इसके बाद वाला शेर है एक्चुअली वो। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। ये शेर सुनिएगा। बिरहना कहते हैं नेकेड, नंगे, जिसने कपड़े ना पहने। बिरहना है सरे बाजार, तो क्या, अगर हम आम खुले घूम रहे हैं और हमने कपड़े नहीं पहने हैं और हम नंगे हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है। बिरहना है सरे बाजार तो क्या, भला अंधों से पर्दा क्यों करें हम, भला अंधों से पर्दा क्यों करें हम। ये सारी दुनिया तो ख्वाब में है, चल रही है, इसको कुछ नहीं नजर आ रहा है, अंधे हैं, इनसे पर्दा करने से क्या फायदा, इनके ऊपर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। बिरहना है सरे बाजार तो क्या, भला अंधों से पर्दा क्यों करें हम। है बाशिंदे इसी बस्ती के हम भी, इसको कहते हैं इंटरनलाइजेशन। आदमी किस तरह से अपने अंदर देख लेता है, ये जॉन भाई का कमाल है। और उसको कहते हुए वो हिचकिचाता नहीं, प्लेन वर्ड्स में आपके सामने उस बात को रख देता है बाशिंदे इसी बस्ती के हम भी, तो फिर खुद पे भरोसा क्यों, तो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम। है बाशिंदे इसी बस्ती के हम भी, तो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम। इफ वी आर फ्रॉम अमंग द शीप, यही भेड़ है, हम भी इसी भेड़ चाल के हैं, तो हम अपने ऊपर कैसे भरोसा कर लें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम जो सोच रहे हैं वो सही है। इट इज ब्यूटिफुल। जॉन भाई वाह वाह। गजल और भी लंबी है, लेकिन मैं समझता हूँ आज यहीं पे इसको ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे दोस्तों ने आज शिरकत की है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। और जॉन भाई दुनिया का सबसे खूबसूरत शख्स जॉन एलिया, बस इतना है। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं जनाब। जुमे का दिन है, मुझे तो ये भी याद नहीं था कि आज जुमे का दिन है। मैं तो जुमेरात समझ के सुबह निकल आया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने नोटिफिकेशन देखा कि आज जुमे की नमाज इतने बजे है, तो मैंने कहा एक दिन और आगे चला गया हमारी ज़िंदगी का और हम वहीं पीछे खड़े हुए हैं। क्या करें, क्या कह रही हैं
کرونا کہہ جاتا ہوں، آئی ایم سو سوری. یہ میرے منہ نے اور اس ماحول نے ایک عجیب. تو کرونا اروڑا صاحبہ نے کچھ لکھا ہے، وہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا ہے. خدایا نہیں کہ ختم نہ کروں. میں آپ کو اس سے ہٹ کے ایک شعر اور سنا دیتا ہوں. لوگ لکھتے ہیں جان ایلیا thumbs up. Absolutely sir, a couple of thumbs up, not only one, a few thumbs up. ایک شعر میں کوئی اور نکال لیتا ہوں اس وقت کرونا اروڑا صاحبہ کی فرمائش پہ. میں ضرور پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی چیز ایسی مل جائے جو اسی ترنگ میں ہو، اسی لہجے میں ہو، تب تو بات اچھی رہے گی، ورنہ پھر کچھ. چلیں ایک اور غزل ہے. یہ پہلی بار کئی بار پڑھ چکا ہوں اور عام طور سے میں پڑھتا ہی رہتا ہوں، لیکن پھر پڑھ دیتا ہوں. کس سے اظہار مدعا کیجے، کس سے اظہار مدعا کیجے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجے. کس سے اظہار مدعا کیجے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجے. ہو نہ پایا یہ فیصلہ اب تک، ہو نہ پایا یہ فیصلہ اب تک، آپ کیجے، آپ کیا کیجئے تو کیا کیجئے، آپ کیا کیجئے تو کیا کیجئے. واہ، یہ شعر یہ جان بھائی ہیں، اور جان بھائی کے ساتھ علاوہ کوئی ہمت نہیں کر سکتا یہ شعر کہنے کی. ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجئے، جس سے ملیے اسے خفا کیجئے. ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجئے. اللہ جان بھائی کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے معاف کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. is a game changer. He changes your life 180 degrees. Matter of fact, turns you around 360 degrees a few times and throws you off. ٹھیک ہے حضرات، بہت وقت لے لیا آپ لوگوں کا، بہت بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. آلوک کا بہت شکریہ. آلوک آج ہماری پہلی بار ہماری لائیو میں شامل ہوئے. کرونا اروڑا صاحبہ ہمیشہ آتی رہتی ہیں پروگرام میں، اگر نہیں بھی آتی ہیں تو دیکھتی ہیں اور سراہتی ہیں. بہت سارے لوگ آئے ہوئے، میں تو اس اسکرین کے اوپر نام بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں، کچھ لائٹس اس طرح کی چل رہی ہیں. لیکن بہرکیف آپ سب حضرات کے آنے کا بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. اگلی ملاقات تک یار زندہ، صحبت باقی.